की तारीफ हो और बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के अजीम और बरहक नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और आज खुदा की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए अपने दिन का आगाज़ करें। और इसके साथ साथ मैं खुदा का खादिम आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों जल्दी से आप सब लोगों से मेरी एक गुजारिश है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो इस वक्त हमारे साथ डिवोशन में शरीक हैं, तो ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि खुदा का कलाम बिला तातुल आप लोगों तक पहुंचता रहे। खुदा आपको बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। नहायत मुबारक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अज़मत और जलाल और फजल और रहम का खुदा है। और खुदा हम तो अपनी ख़ास बरकत और रहमत हम सब पर कायम रख ताकि हम तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और तेरी ही तारीफ़ करें, खुदावन मसीहा के वसीले से, आमीन। प्रेज़ गॉड। और दोस्तों खुदा उनकी प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हैं। और ख़ास तौर पर आज क्वायर हमारे साथ मौजूद है और हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा उनकी हमदो तारीफ़ करेंगे, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो आज हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे। चुप रहणगे जे इंसान ते पत्थर बोलणगे, यीशु दा ए फरमान ते पत्थर बोलणगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी हमद करेंगे। Yes,
हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ और उसकी हमद करते हैं दोस्तों इस खूबसूरत गीत के लिए। और वक्त है कि हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारे भाई कामरान हैदर मौजूद हैं और आज की तिलावत हम कामरान हैदर के वसीले से सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 11वां बाब दूसरी आयत। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, आमीन। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से रास्ता कर ताकि तेरे कलाम में अक़दस पर थोड़ी देर के लिए खुदा को और खौस करें। और प्यारे बाप असवानी, यकीनन ये हमारा ईमान है कि तू हमारी ज़िंदगियों पर रहम करता है और अपने फजल और अपने करम की ताकत हम पर अयान करता है। खुदा यीशु के नाम में आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और दोस्तों खुदा की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत वर्ष के लिए जो कि हकीकत में दुआए रब्बानी यानी जो लॉर्ड्स प्रेयर है उसका आगाज़ है। क्या है बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। और आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो दर हकीकत जब खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द यीशु के पास आते हैं और उससे ये बात कहता है, उसके 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द उसके पास आकर ये बात कहता है कि जिस तरह से यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई, तू भी हमें दुआ करना सिखा। और फिर खुदावन यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाते हैं। और दुआ क्या है कि जिसको आज हम लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं। और आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस वक्त हम इन आयात के बारे में, इन अल्फाज के बारे में, इन सत्रों के बारे में, इन लाइंस के बारे में देखते हैं तो याद रखिए ये वो सत्रें हैं जिसमें हमें ये बात दिखाई देती है कि हकीकत में ये सिर्फ चंद हरूफ पर मबने 2 जुमले नहीं हैं, बल्कि अगर आप इन आयात को देखें और उसके बाद शायर बानी को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हकीकत में ये एक ऐसी जानदार दुआ है कि जिसमें दुआ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया गया है। इसमें अगर हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को देखें तो इसमें हम तो तारीफ भी है, इसमें मुनाजात भी है, शुक्रगुजारी भी है, दरख्वास्त भी है और खुदा बाप के तई अपने आप को उस पर मुनहसर भी दिखाने की जुस्तजू मौजूद है। और आज खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं कि जब खुदा ने खुद ये अल्फाज हमें बख्शे तो हमारे लिए ये अल्फाज दुनिया की हर किताब, दुनिया के हर लफ्ज़ से ज़्यादा अहम और कीमती है। और मेरे अजीज़ों, खुदा के नाम को इज्जत व जलाल देते हैं कि हम इन अल्फाज में उसकी अलूहियत का इजहार देखते हैं, हम इन अल्फाज में उसकी ताज़ीम को देखते हैं, हम इन अल्फाज में उसको आसमान के बादशाह के तौर पर देखते हैं। और याद रखें कि जब हम इन अल्फाज पर गौर करते हैं कि आए बाप, तू जो आसमान पर है, तो यकीनन वो जो आसमानों में मौजूद है वो रब्बे यहोवा जो कि मुझे और आपको नाम बनाम जानता है। तो आज मेरे दोस्तों हमें उसकी ताज़ीम करना है और आज उसके नाम को इज्जत व जलाल देनी है, उसकी प्रस्तिश करनी है, उसको ही मुबारक कहना है क्योंकि वही तमाम तर कायनात का खालिक और मालिक है। और इसके साथ साथ खुदा उनका कलाम हमें ये बात भी बयान करता है कि ये सत्रे दुआए रुबानी का जो आगाज़ हैं, कलाम मुकद्दस की दुआ, तमाम दुआओं से ज़्यादा जो लॉर्ड्स प्रेयर है या जो दुआए रुबानी है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है और सबसे ज़्यादा ज़ोरावर है। और वो ज़ोरावर क्यों है? क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस दुआ को अपने शागिर्दों तक पहुँचाया और उनको सिखाया। लिहाजा आज मेरे दोस्तों, अगर हम इनफरादी या इज्तिमाई दोनों सतह पर इन अल्फाज को, इन सत्रों को या दुआए रब्बानी को अपनी ज़िंदगी में तिलावत करते, पढ़ते या क्लेम करते हैं तो याद रखें कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि हर रोज़ करोड़हा लोग जो हैं वो खुदावन के इस सिद्ध पैटर्न की नकल करते हुए, यानी कि इस हासिल शुदा जो नकल होगी उस पर अमल पैरा होते हुए वो अपनी ज़िंदगियों में दुआ की राह जो है उसको अपनाते चले जाते हैं। और आज भाई और बहनों, खुदा उनकी तारीफ और उसकी हम्द करते हैं कि याद रखिए कि यहाँ पर जो दूसरी बात बयान की गई कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद का नाम पाक माना जाना ये इसलिए है
کہ خداوند کے ہر نام کے اندر اس کی ذات کی کوئی نہ کوئی خصوصیت چھپی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ایٹریبیوٹس جھلکتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے نام کو دیکھتے یا خدا کے مختلف ناموں پر غور کریں گے تو ان ناموں میں ہمیں خداوند یسوع کے اور خدا باپ روح القدس کے تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ دکھائی دیں گے۔ اور اتنا بڑا اور جلال کا بادشاہ خدا ہے تو میرے دوستو یقیناً اس کی سکھائی ہوئی دعا بھی یہ اسی طرح سے جاندار ہے۔ اور پھر جو اس میں آخری بات ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر مسیح کے بادشاہت کا قیام ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ اور جس وقت ہم بادشاہی کی بابت بات کرتے ہیں تو یہ انتہائی اہم ہے کہ بادشاہی جو ہے وہ سدا یسوع کی ہے، اور یسوع کی بادشاہی کیا یہاں پر کلیم کیا گیا۔ اور میرے دوستو آج جبکہ ہم آہستہ آہستہ ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ماحول میں اترتے چلے جا رہے ہیں کہ جہاں پر وقت نزدیک ہے، تو آج ہماری زندگی میں یہ دعا کرنے کی ہیبٹ، دعا کرنے کی عادت کہاں تک فروغ پائی ہے۔ اور اگر ابھی بھی میں نے دعا کو نہیں پہچانا، اور اگر ابھی بھی میں مسیح خداوند کی آمد ثانی کے لیے اس کی بادشاہت کے یعنی اس کے 1000 سالہ بادشاہت کے قیام کے لیے خود کو تیار نہیں کیا، تو آج میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکائیں اور خداوند سے منت کریں کہ خداوند ہم پر رحم فرما دے، آمین۔ پروردگار مہربان آسمان زمین کے خالق، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو، اور خداوند التجا ہے کہ تو اپنے خاص رحمت، اپنے فضل، اپنے جلال، اپنی قدرت اور اپنی شفقت سے ہم سبوں کو راستہ کر، اور خداوند تیرا نام تیرے لوگوں کی زندگی میں عزت و جلال پائے، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین آمین۔ رب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے والے ویورز کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ پریز لارڈ۔